मसीह यीशु की ज़िंदा जलाली बाबरकत और कदूस नाम में आप सबों की तकदीर से सलामती हो। हम खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं जिसने खूबसूरत दिन अता किया ताकि उसका नाम ले सके, उसके नाम को जलाल दे सके। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, मंथ ऑफ अगस्त में आपको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। ये जो मंथ नई शुरुआत का है, नई बहाली का है और नई एक ग्लोरी का है, जिसमें आप एक ग्लोरी को रिसीव करेंगे और आप नए प्लान्स अपनी ज़िंदगी के अंदर लेकर आएंगे। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बाइबल मुकद्दस हमें क्या बताती है इसके बारे में? रोमियो 12 बाब उसकी दूसरी आयत के अंदर, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत को बदलते जाओ। मेरे अजीज बहनों और भाई, ये बाइबल की आयत हमें बता रही है कि इस जहान के हम शक्ल ना बनो, यानी जो रीत जो रवाज हम पहले से इस दुनिया में देख रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, उसको ना हम अपनाते जाएं, बल्कि हम अपनी अक्लों के साथ अपनी सूरत को बदलते जाएं। ये मंथ ऑफ अगस्त जो 8वां महीना है, इसमें हमें ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, ताकि हमारी अक्लें बदलें। हम पहले जैसे ना रहें बल्कि यीशु अल मसीह में एक नई जिंदगी का आगाज करें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, बहुत से हवालाजात हमें मिलते हैं मंथ ऑफ अगस्त के हवाला से। खुदा ने कहा अब्राहम को कि तू अपने मुल्क को छोड़, और अब्राहम ने अपनी सोच को बदला और मुल्क को छोड़ दिया, और खुदा ने उसके साथ वादा किया कि मैं तुझे तमाम कौमों का बाप बनाऊंगा। और खुदा ने वैसे किया, तब किया जब अब्राहम ने अपनी सोच को बदला। उसके बाद मूसा को आप देख सकते हैं। मूसा पहले अपने आप को नाअहल समझ रहा है, लेकिन जब उसने अपनी सोच को बदला है तो खुदा ने उसके साथ वादा किया है और बनी इस्राएल कौम का रहनुमा उसको बना दिया है। और इसी तरह से ही हम राहब को देखते हैं, जो गैर अक़वाम की औरत है। वो यीशु मसीह के ऊपर ईमान लाती है और अपनी सोच को बदलती है। जब अपनी सोच को बदलती है तो यीशु मसीह, बाइबल ये बताती है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसकी नस्ल से आता है। किस तरह से इसकी नस्ल से आता है? बाइबल ये बताती है कि इसकी शादी जो है वो सलमून के साथ होती है। सलमून की जब शादी राहब के साथ होती है तो उसके बाद बाइबल ये बताती है कि इसका बेटा होता है बॉयज के बाद फिर रूत आती है, इसकी बहू जब रूत आती है, उसके साथ इसकी बेटे की शादी होती है, तो उधर से इनका नस्बनामा चलता है। और बाइबल ये बताती है कि उसके बाद डेविड यानी दाऊद पैदा होता है, और दाऊद की नस्ल से हमारा और आपका मुनज्जी यीशु अल मसीह इस दुनिया में आते हैं। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, अगर आपने अपनी पहले जैसी जिंदगी को नहीं छोड़ा तो ये आपके पास मौका है, ये महीना है कि अपनी पहले जैसी जिंदगी को, गुलाजत को, कर्जे को, लानत को छोड़ दें, झूठ को, नकम्मापन को छोड़े, लगर्जी को छोड़े, ताकि मंथ ऑफ अगस्त जो है ये आपकी जिंदगी के अंदर काम करे। आप जब अपनी सोच को बदलेंगे तब आपकी जिंदगी के अंदर होगा। बहनों और भाइयों, आपसे कई की स्टोरी से वाकिफ है। मैं निजात को नहीं छेड़ने वाला, लेकिन ज़कई बाइबल ये बताती है कि मसूल लेने वालों का सरदार था, और जब वो सरदार था तो उसकी एक पूरी टीम थी जो कर्जा यानी टैक्स लेती थी, FBI थी। जब भी कोई शहर में आता है या जाता तो उससे टैक्स लिया जाता, और वो बहुत इस टैक्स की वजह से अमीर बन चुका था। लेकिन बाइबल ये बताती है कि ज़कई ने अपनी सोच को बदला और यीशु मसीह के दीदार का वो तालिब हो गया। जब वो तलबगार हुआ यीशु मसीह के दीदार का, तो यीशु मसीह ने भी अपना दीदार करवाया।
तब करवाया जब उसने अपनी सोच को बदल दी। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, जब वो अपनी सोच को बदल सकता है तो हम क्यों नहीं अपनी सोच को बदल सकते? अपनी सोच को बदलें ताकि यीशु मसीह आपके साथ आए, खाना खाए और इस जहान की हम शक्ल ना बने, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सोच को बदलते जाएं, अपनी सूरतों को बदलें, ताकि यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी के अंदर ये जो 4 महीने रह गए हैं, ये साल ख़त्म होने में, इस 4 महीनों के अंदर कसरत के साथ आपके पर ग्लोरी लेकर आए और हॉली स्पिरिट आए और हॉली स्पिरिट आपकी ज़िंदगी के अंदर काम करे। गॉड ब्लेस यू।